गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ बी पेशेंस। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में कोई भी डाउट है तो ये वीडियो सीरीज आपको उसमें हेल्प करेगा। तो अभी आज का जो लेक्चर है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट का मैंने आपको बता दिया है नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट एक टाइप का अकाउंट है जिसके डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो, एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो, इनकम। ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक टाइप का क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो इसका जो डेबिट साइड होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो ये वाली जगह होगी। और यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन। आगे बढ़ते हैं। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। मतलब जो भी एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो अपन डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओके, व्हाट डज मीन ऑफ इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब ऐसा एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अब वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो जो जैसे मैंने बोला सैलरी, क्या बोला मैं, सैलरी। सैलरी नाम लिखे अपन। सैलरी क्या है, ये जो सैलरी का एक्सपेंस आप कर रहे हो, ये आप प्रोडक्शन के लिए नहीं कर रहे हो। मतलब इस सैलरी एक्सपेंस से आप गुड्स नहीं बनाते हो, ये तो आप एम्प्लॉय को, स्टाफ को पे कर रहे हो। तो सैलरी क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मैंने लिखा रेंट। ठीक है, तो रेंट भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि आप रेंट किसको पे करते हो, रेंट आप जो आपने लैंड या फिर जो आपने प्रॉपर्टी ली है रेंट के ऊपर, आप उसका रेंट पे करते हो। ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। आपको लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए। आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी डाउट है तो आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पे ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि नॉट रिलेटेड टू द नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। मतलब मैं ऐसा आपको समझा दूँ कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, विच इज नॉट रिलेटेड टू द आप जिसको सेल करके नहीं कमाते हो। आप ऐसा इनकम अगर आपने सेल किया है तो वो आपका डायरेक्ट इनकम होगा। अब ऐसे होता है बहुत सारे इनकम होते हैं जो आप सेल करके नहीं कमाते। जैसे अगर आपको कहीं से कमीशन रिसीव हुआ, तो कमीशन तो आपने सेल से नहीं कमाया है। कमीशन आप सेल क्या करते हो, गुड्स। कमीशन तो आप गुड्स को सेल करने के बाद नहीं मिलता है। ठीक है, फिर अगर आपको कहीं से रेंट रिसीव हुआ, जैसे आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली तो आप उसका रेंट पे करोगे। बट अगर आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई लैंड पड़ा हुआ है, आपने किसी को रेंट पे दे दिया, तो रेंट से आपको मंथली इनकम आएगा। वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट, इट इनकर्स नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ फर्म। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा और नेट लॉस होगा वो कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बारे में, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा फ्यूचर वीडियो में। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखो, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नेट प्रॉफिट निकालना हो या नेट लॉस निकालना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही निकलता है। ठीक है, ओके। प्रॉफिट किसको बोलते हैं मैं वो समझा देता हूँ, लॉस किसको बोलते हैं। अगर आपका क्रेडिट साइड देखो, किसी क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो, इनकम लिखते हो। आप क्या लिखते हो, इनकम। तो अगर आपका इनकम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आएगा वो अमाउंट, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है क्रेडिट बैलेंस, क्वेश्चन में से आता है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा ये, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एन एल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एन एल अकाउंट। तो आप उसको क्या बोलोगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एन एल अकाउंट को आप बोलोगे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में देखो सारे नाम, क्योंकि जो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो टर्म्स के बेस पे बना रहे हैं। आपको जो टर्म्स नहीं समझ आता उसके ऊपर बनाया, तो मैं इन डिटेल यहाँ पे नहीं जाऊँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन, पोस्टिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसको देखो आप, ये डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ये आपकी क्या है, एक्सपेंस है।
तो इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं, और ये इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप कहाँ लिखते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप कहाँ लिखते हो, डायरेक्ट, हाँ, आप यहाँ पे लिखते हो डेबिट साइड में। ये है इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, बहुत सारे नाम है यहाँ पे, तो मैं बेसिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आगे हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जो आप क्या गुड्स से रिलेटेड नहीं करते हो, मतलब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होगा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ऐसा एक्सपेंस जो भी, कौन कौन से एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये है। अभी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें एक जो आता है वो आता है बैटेड, एक टर्म आता है बैटेड। क्या होता है बैटेड का मतलब, बैटेड का एक सिंपल आपको देखो, यहाँ पे सपोज ये कस्टमर है, ये अपने कंपनी का कस्टमर है। ये कस्टमर को मैंने क्या किया था, सपोज ऐसा आप मान के रखो कि इसको हमने क्या किया था, क्रेडिट पे हमने इसको क्या किया है, सेल्स किया हुआ है। और उसके बाद, और सेल भी हमने इसको कितने का किया, सपोज 50,000 का किया है। 50,000 का इसको हमने क्रेडिट पे सेल किया हुआ था। और ये बाद में हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि मेरा पेमेंट दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। ये पैसा नहीं दे रहा है, तो बोलते हैं अमाउंट विच इज नॉट रिकवर बाय डेटर। ठीक है, डेटर्स मतलब कौन, देवता। अब वो देवता कौन होते हैं, देवता होते हैं कस्टमर। तो ये जैसे कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर नालायक निकल गया, पैसा तो दिया नहीं, अपना पैसा खा गया। तो जो कस्टमर, जो डेटर होते हैं, अगर वो पैसा नहीं दे रहे तो उनके से लॉस होगा, तो उसको बैड डेट बोलेंगे। अगेन समझ में आया, ये एक्सपेंस लॉस जो भी है, ये आपको क्या हो रहा है, गुड्स की वजह से तो नहीं हो रहा है, कस्टमर की वजह से हो रहा है, इसके लिए पी एन एल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है, बैड डेट क्या होता है। ओके, मिसलेनियस एक्सपेंस में देखो क्या होता है, बहुत बार आप अगर आप देखोगे ऑफिस एक्सपेंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी डायरी परचेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये मतलब ऐसे कुछ सामान है जिस अननेसेसरी, जिसकी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप क्या करते हो, बहुत बार लोग ऐसे ये डमी पॉट अपने ऑफिस में रखते हैं। तो ये सिर्फ आप क्या करते हो, जस्ट एक ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंस टाइप के अदर एक्सपेंस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे। तो ये एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, मिसलेनियस होते हैं, गुड्स की वजह से ये एक्सपेंस नहीं हो रहे, इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस मतलब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब लोड आप क्या करोगे, मतलब ये दिख रहा है दो मजदूर लोग यहाँ पे सामान को लोड कर रहे हैं, तो लोड आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। और ये भी आप क्या करते हो, सिर्फ शिपिंग का। ठीक है, अभी बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो भैया मतलब गुड्स के लिए एक्सपेंस हो रहा है, गुड्स के लिए नहीं हो रहा है। ये शिपिंग चार्जेस जो होता है, वो बहुत बार क्या होती है, शिपिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस है ना, खुद की कंपनी बेयर करती है, तो इसको बोलते हैं लोडिंग चार्जेस। तो लोडिंग चार्जेस भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गुड्स जो होते हैं अपने कंपनी के, गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, शिपिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये लोडिंग चार्जेस। फिर लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस भी देखो, ये क्या है, गुड्स के लिए नहीं है। लीगल चार्जेस आप क्या करते हो, बहुत बार कंपनी का कोई केस होता है, किसी ने लीगल तरीके से कोई केस कर दिया, तो उसको लीगली तरीके से जो आप हैंडल करते हो, तो वहाँ पे जो भी एक्सपेंस जाएगा वो भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा। तो आई होप आपको टर्म्स समझ में आ रहे हैं, टर्म्स क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको एग्जाम में पूछते हैं। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, ये एक मशीन है, आप देख रहे हो, ये सील जो होता है, सील लगाने का मशीन है। आप जो कप है, कप को सील कर रहे हैं, सील पैक, ठीक है। तो ये सील पैक करने का मशीन है। सपोज ये मार्केट में 90,000 मिलना चाहिए, बट 90,000 से आपको कितना मिला, 70,000 ही मिला। तो आपको ये 90,000 जो है वो आपके बैलेंस शीट में लिखा रहेगा, कहाँ लिखा रहेगा, बैलेंस शीट में। और आपको एडजस्टमेंट में बोला रहेगा कि ये 70,000 में बिका। 70,000 में बिका मतलब आपका तो वैल्यू कम हुआ ना एसेट का, एसेट का वैल्यू कितना बता रहा था बैलेंस शीट में, 90,000। ठीक है, मतलब ये 90,000 में बिकना चाहिए, बट ये कितने बिका, 70,000 में। तो 20,000 आपके कम में बिके, 20,000 जो लॉस होगा, ये लॉस गुड्स की वजह से नहीं हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, सेल्स की वजह से हुआ है। मतलब सेल भी कौन सा सेल, गुड्स का सेल नहीं, अपने एसेट को बेचा, वो भी आपने कम में बेच दिया, घाटे में बेच दिया, तो ये आपका क्या होगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देखो प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल मतलब जैसे लॉयर हो गया, फिर कंपनी में सीए होते हैं,
कोई मैनेजर हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कंपनी को क्या करते हैं, रन करते हैं या कंपनी को बैक एंड पे हेल्प करते हैं। तो इनके जो फीस होते हैं वो प्रोफेशनल चार्जेस में कंसिडर करते हैं। आगे अलाउंसेस होते हैं, आप अपने एम्प्लॉय को अदर अलाउंसेस मतलब बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस देते हो। तो बच्चा कंफ्यूज होता है अलाउंसेस होता क्या है। अलाउंसेस मतलब होता है एम्प्लॉय बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। मतलब सैलरी के अलावा अगर आप अपने एम्प्लॉय को अलाउंस दे रहे हो, जैसे बहुत बार होता है गिफ्ट अलाउंस मिलता है एम्प्लॉय को, फिर एम्प्लॉय को मिलता है पे रेज मतलब फिर एम्प्लॉय को मिलता है अचीवमेंट अवार्ड, मील पास, मील ब्रेक देख रहे हो आप यहाँ पे। तो ये खाने पीने का खर्चा, फीस अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, हेल्थ अलाउंस मिलता है। तो ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देती है, इसमें कंपनी का एक्सपेंस होता है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी कहा जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है। कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस मतलब होता है आपने ट्रांसफर करवाया, क्या करवाया, बहुत बार होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाए तो ये भी लीगल एक्सपेंस, ये आप एक तरीके से लीगल एक्सपेंस करवा रहे दिख रहा है आपको ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपने बनवाया तो ये भी कहा जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका एक्सपेंस जो है गुड्स रिलेटेड तो नहीं है, या पेपर वर्क में करवा रहे हो। वेयर हाउस देखो, ये वेयर हाउस एक ऐसा आता है, वेयर हाउस ये ऐसा टर्म है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वेयर हाउस उनको डायरेक्ट फैक्ट्री की याद आती है। वेयर हाउस देखो ये प्लेस इसको बोलते हैं वेयर हाउस, मतलब आपका ये ऐसा वेयर हाउस है जहाँ पे आप क्या करते हो अपने फिनिश गुड्स, जो आपके गुड्स बन चुके हैं उसको आप सिर्फ मेंटेन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मेंटेन, मतलब फॉर द लॉन्ग टर्म कहीं ये खराब ना हो जाए, तो इसके लिए आप मेंटेन करने के लिए इसको क्या करते हो, वेयर हाउस में कीप स्टोर करके रखते हो। क्या करके रखते हो, स्टोर। तो स्टोर और ये मेंटेनेंस का चार्जेस होता है, इसके लिए पीएनएल अकाउंट में। गुड्स बनाने का खर्चा थोड़ी ना है, तो गुड्स बन गया फिर उसको मेंटेन करना नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आगे बढ़ते हैं, अपने पास है इनडायरेक्ट इनकम। जैसे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारा चीज क्लियर है, आपको मैंने समझाया। अभी अपने पास होता है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब ऐसे इनकम जो आप सेल करके नहीं कमाते। देखो क्या है इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम मतलब इनकम क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड, अबे डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड बेसिकली होता है आपने किसी कंपनी का क्या खरीद के रखा है, शेयर खरीद के रखा है। ठीक है, आपके पास इनकम आ रहा है, आप सैलरी ले रहे हो या फिर कंपनी से आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो उस प्रॉफिट, अब कंपनी में तो कंपनी का भी तो इनकम होता है। तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को किसी उस पैसे से क्या करती है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदती है। तो उस शेयर से जो भी इनकम आएगा उसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे, ये कंपनी के लिए इनकम हुआ। अब ये इनकम सेल करके तो नहीं आया, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। और ये इनकम कहा जाएगा पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। समझ में आया, मतलब आपको जो शेयर के ऊपर पैसा मिलता है इंटरेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, बट यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बोलते, इसको डिविडेंड बोलते हैं, जो आप शेयर के ऊपर चार्ज करते हैं मिलता है आपको। फिर रेंट रिकवर हुआ यहाँ पे, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे रेंट रिकवर नहीं हुआ, यहाँ पे रेंट स्पेलिंग रॉन्ग है, रेंट रिसीव है। अगर आपको रेंट रिसीव्ड होगा, रेंट क्या होगा, रिसीव होगा। जैसे मैंने बोला आप प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे अपने पास ये अपना ऑफिस का प्रॉपर्टी था, अपने बिजनेस का प्रॉपर्टी था, इसको मैंने क्या किया, इसको रेंट पे दे दिया। यहाँ से कंपनी को एक रेंट रिसीव हो रहा है, ये भी कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो रेंट रिसीव, कमीशन। नेक्स्ट क्या है, देखो कमीशन। कमीशन क्या होता है, आपने किसी के कंपनी मतलब किसी का काम किया, आपने कुछ भी काम होता है, सपोज किसी को अगर एडमिशन दिलाना था तो आपने एडमिशन दिला दिया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर, सपोज आपका प्रिंटिंग का सबका बिजनेस था, तो अगर आपने किसी को इनकम दिला दिया तो वो इनकम तो आपको गुड्स वजह से नहीं हो रहा है, कमीशन के हिसाब से किसी का काम करवाया वहाँ से आपको इनकम मिल रहा है, ये कमीशन होगा। ये भी कहा जाएगा इनकम हुआ कंपनी के लिए, ये कहा जाएगा पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्लियर है, मतलब आप कंपनी के बिहाफ में आपने कहीं से इनकम रिसीव किया। ठीक है, जो मिसलेनियस इनकम होते हैं ये कुछ टर्म होते हैं जो आपको पूछते हैं। एक अदर इनकम होता है, ये भी आपका क्या आएगा, इनकम ही होगा। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, मतलब जैसे आपने क्या किया था वहाँ पे 70,000 आपकी मशीन का वैल्यू था, 70,000 की मशीन आपने उसको अगर 50,000 में बेच दिया, कितने में बेच दिया, 50,000 में बेच दिया, तो आपका लॉस है। 50,000 मतलब आपने लॉस किया। बट अगर यही 70,000 की मशीन को अगर आपने कितने में बेच दिया, 90,000 में, मतलब 70,000 का वैल्यू था मशीन का और उसको आपने 90, तो 20,000 प्रॉफिट है, तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ कहीं से, सपोज किसी को पैसा चाहिए था, आपने उसको लोन दे दिया, वो लोन से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।